हाँ फ्रेंड्स, तो अपन देख रहे थे दुर्गों के सार्थक फैक्ट्स। आज अपन देखते हैं करौली। ठीक है, करौली। तो करौली के सार्थक फैक्ट्स। ठीक है, करौली क्या है? करौली में मंडरायल का दुर्ग स्थित है। मंडरायल का दुर्ग है ना, मंडरायल बहुत पूछते हैं। मंडरायल रॉयल नहीं है, मंडरॉयल नहीं है, रायल। ठीक है, करौली जो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहलाता है भाई। ग्वालियर का अपने एमपी में है ना, ये ध्यान रखो। ग्वालियर एमपी के अंदर है और झांसी का है, झांसी यूपी में है ना। लेकिन वो झांसी यूपी वाले उस हिस्से में जो एमपी की तरफ ही नीचे आ रहा है अपेंडिक्स। एक बार मैप पे देखो तो झांसी कहाँ है? अपने यूपी में, और ग्वालियर है अपने एमपी में, सिंधिया है कि नहीं है। तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसको बोलते थे अपन? मंडरायल दुर्ग को बोलते थे, जो करौली में स्थित है। जैसे देखा, जालोर दुर्ग की कुंजी क्या? अपने सिवाना हो गया। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग हो गया। ऐसे तो उसके पास में स्थित इंपॉर्टेंट दुर्ग, उस रास्ते में जो पड़ रहा हो ऐसे। और करौली का दुर्ग कौन सा दुर्ग? मंडरायल। करौली में अपन ने पढ़ा तिमनगढ़ भी है, लेकिन वो नहीं है ग्वालियर दुर्ग की कुंजी करौली। तो करौली और ग्वालियर के बीच में डिफरेंस देखो एक बार आप। आज बने राज्य, ठीक है, पहले राज्य थोड़ी था उस समय जब 11वीं 12वीं शताब्दी में थे, तो उसमें तो कंबाइंड पूरा है यू। ठीक है, फिर करौली में ये हो गया। फिर दूसरा क्या, यहाँ मर्दान शाह की दरगाह भी स्थित है। तो मैं से मंडरायल और मैं से मर्दान शाह अपन ने पढ़े थे, जैसे है ना, सारा देखा रूपक अपन ने देखते हैं। मीठे शाह की दरगाह घाघरून है, भूरे खां की मजार अपने कहा अपने मेहरानगढ़ में है, जोधपुर में। इस तरह से अपन ने काफी देखी है। मजार फकीरी अपने डूंगरपुर देखी, दाऊजी जी बोरा समाज। यस, तो मर्दान शाह की, मैं से मर्दान, मैं से मंडरायल, करौली। नेक्स्ट, करौली में क्या है? तिमनगढ़ का किला करौली में स्थित है ना। तमनगढ़ इज भरतपुर है ना, लोहागढ़, तमनगढ़, भरतपुर। और तिमनगढ़ इज करौली, तिमनपाल ने निर्माण करवाया। ठीक है, यूं। और तमनगढ़ में अपन जैसे देखते हैं, भरतपुर के अंदर क्या, ननद भोजाई का कुआ अपन जैसे देखते हैं, ननद भोजाई। तो तनाव नहीं आना चाहिए, तो ऐसे तमनगढ़ भरतपुर याद करा। तो तिमनगढ़ का किला करौली में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण बयाना के शासक त्रिभुवनपाल तिमनपाल ने करवाया। ठीक है भाई, उस समय करौली थोड़ी था भाई, करौली तो आज बना है। करौली कब बना हुआ डिस्ट्रिक्ट है? 1997 के अंदर। ऐसे बाकी भरतपुर का हिस्सा, पूरा हिस्सा। ठीक है, त्रिभुवन तमनपाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। 11वीं शताब्दी में करौली नाम की कोई चीज नहीं थी भाई। करौली नाम की चीज तो 1997 के अंदर आई है, जब जिला बनाएगा बना, जब है ना, यूं है भाई। 91 के अंदर जिला बना क्या? दौसा, 12 और राजसमंद। 94 में बना हनुमानगढ़, और 97 में बना करौली। ऐसे ठीक है, करौली जिला लिखा हुआ 1997 में बना ऐसे। तो तिमनगढ़ इज करौली, और तमनगढ़ है ना, मैंने पहले लिखा हुआ है, फाइलों में बताया था। तमनगढ़, तमनगढ़ अपने भरतपुर है। और ननद भोजाई का जो कुआ है, ननद भोजाई का कुआ, वो अपने तमनगढ़ भरतपुर में स्थित है। समझ गए? ये चीज है। ओके, ये हो गया। फिर करौली का अगला देखें। करौली का नाम इस्लामाबाद कर दिया। करौली का नाम इस्लामाबाद कर दिया किसने? मोहम्मद गोरी ने, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। तो जीत लिया अजमेर, फिर दिल्ली भी, और फिर दिल्ली के पास भरतपुर, करौली, सारा किसका हो गया? मोहम्मद गोरी का हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का हो गया। फिर मोहम्मद गोरी ने क्या नाम कर दिया? करौली का नाम बदल क्या कर दिया? इस्लामाबाद। और बाद मैंने बताई क्या? आबादी। आबादी मतलब रहने योग्य बनाया। तो बाद इस्लामाबाद, सिकंदराबाद, मोहम्मदाबाद, एटमाबाद, ऐसे। और राजस्थान फिर नाम जैसे चेंज हुए, ये तो ये है। फिर अपन ने कल देखा था क्या? मुस्तफाबाद है कि नहीं है? महमूद खिलजी ने वहां एक परकोटे का निर्माण, छोटे महल का निर्माण कराया गागरोन दुर्ग में, महमूद खिलजी। ठीक है, महमूद खिलजी प्रथम, 1444 पालन सी दूसरा शाखा। तो नाम हो गया मोहम्मदाबाद, मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद, मोमिनाबाद जयपुर, खिजराबाद चित्तौड़, खैराबाद सिवाना, है कि नहीं है? ऐसे जलालाबाद जालोर, ऐसे 1311 में जो अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया, फिर जलालाबाद, ऐसे। इस्लामाबाद अपने करौली। ये करौली का क्वेश्चन है। 3 हो गए। एक क्वेश्चन अपने, सबसे पहला क्वेश्चन तो मंडरायल, करौली को, ग्वालियर, मर्दान शाह, दूसरा तिमनगढ़, और तीसरा क्वेश्चन अपना किसका? तीसरा क्वेश्चन कौन सा? करौली में जो अभी अपन ने देखा। वेरी गुड, नाम बदल के चेंज किया, इस्लामाबाद, मोहम्मद गोरी। गोरी गजनवी नहीं है, ये गोरी है। पृथ्वीराज चौहान को हराएंगे तराइन के द्वितीय युद्ध में। पहले में गोरी हारे, दूसरे में गोरी जीते। फिर नेक्स्ट देखते हैं नागौर का दुर्ग, एक इंपॉर्टेंट जागीरी दुर्ग, कुचामन दुर्ग, नागौर जिले में स्थित है कुचामन। और कुचामन दुर्ग के लिए मैंने पहले बताया था कि जागीरी किलों का सिरमौर। ऐसे किले रानियों के पास तो हो सकते हैं, लेकिन ठुकरानियों के पास नहीं हो सकते। कौन सा? कुचामन का दुर्ग। ठीक है, ये है सिरमौर। और पनखंडी ऋषि के आशीर्वाद से नींव डाली गई, और नींव में घी डाला गया, जैसे दुर्ग में अपन जैसे देते हैं। तो मंदिर जिसमें, जैन मंदिर जिसमें घी पड़ा है, तो वो तो कौन सा? अपने बीकानेर के अंदर स्थित, और ये अपने दुर्ग। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आप अपन राजसमंद।
ठीक है ना। राजसमंद इस फाइल के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट राजसमंद और सवाईमाधोपुर वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिन मैटर ज्यादा है। ठीक है, राजसमंद तो कुंभलगढ़ आ जाएगा। तो 1448 में कुंभलगढ़ राजसमंद किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के लिए करवाया था। ठीक है ना, ये है तो राजसमंद। तो पहले तो ध्यान रखना अपन को राजसमंद जिला कब बना, 1991 में 3 जिले बने, दौसा, बारां और राजसमंद। तो राजसमंद बना, ठीक है, 1991 में। तो पहली चीज तो ये है, ठीक है, ये है। वहां पे स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग, कहां है, राजसमंद में। कुंभलगढ़ का निर्माण किसने कराया, कुंभा ने कराया 1448 में। तो नाम कुंभल क्यों पड़ा भाई, कुंभा के पीछे नाम नहीं है, कुंभा की वाइफ कुंभल देवी, ठीक है ना। तो कुंभल देवी के नाम के पीछे नाम पड़ा कुंभलगढ़। जैसे अजमेर तारागढ़ का नाम कैसे पड़ा, पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की वाइफ ताराबाई के नाम के पीछे अजमेर, गढ़बीटली का नाम क्या पड़ा, तारागढ़। ऐसे ध्यान रखना अपने को, ठीक है ना। तो अपनी वाइफ, अपनी रानी, पत्नी कुंभल देवी के पीछे नाम पड़ा कुंभलगढ़, याद रखना ही, ठीक है। फिर देखते हैं मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय किसको है, महाराणा कुंभा को है ना। बौद्धिक व कलात्मक, बौद्धिक यूं की बहुत सारी किताबें लिखी कुंभा ने, विद्वानों को आश्रय दिया, और कलात्मक ऐसे जैसे स्थापत्य का विकास काफी हुआ है। फिर अपन ने देखा कि वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने क्या लिखा वीर विनोद में, कि मेवाड़ के कुल कितने किलो में से कितनों का निर्माता कुंभा है। तो बटा देखा था, मेवाड़ के कुल 84 किलो में से 32 का निर्माता कौन है, कुंभा। तो ऐसे जब मैं कभी आपको क्वेश्चन पूछूं तो फटाफट मन में उसका आंसर सोचा करो क्या है, या पॉज किया करो फटाफट, नहीं आए तो, ठीक है ना। मेरे बताने के बाद याद आएगा तो कोई सेंस नहीं। पता कितनी बार बोलते मैंने 84/32, ठीक है, खुद सोचा करो थोड़ा, है ना। तो योगा जनक राणा कुंभा ने रणकपुर के जैन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तथा विजय स्तंभ का निर्माण कराया था चित्तौड़ में। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माता राणा कुंभा है, विजय स्तंभ का निर्माता कुंभा है। तो विजय स्तंभ अपने लास्ट फाइल के अंदर पूरा डिटेल के अंदर देखा ही था, 1448 9, फिर 9,3, फिर 120 फीट ऊंचाई, फिर देखा था 157 सीढ़ियां, सारा देखा था कि नहीं देखा था अपन ने। फिर इसमें देखा था जैता, नापा, पोमा, पुंजा, बलदेव, है ना, JNPP और B, ठीक है। जैता, नापा, पोमा, पूंजा, मतलब जेता तो मेन वास्तु का, और ना उसके पुत्र नापा, पोमा, पूंजा ऐसे, और बलदेव, सारा डिटेल में देख ही चुके, क्वेश्चन के रूप में आ रहा है चीजें यहाँ तो। फिर राजसमंद कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने मंडन नामक शिल्पी के निर्देशन में पूर्ण करवाया था। तो शिल्पी कौन हो गया, मंडन। तो मंडे से मंडन कैसे याद रहेगा भाई, चित्तौड़ में विजय स्तंभ हो तो जैता, नापा, पूंजा। कुंभलगढ़ से मंडन कैसे याद रहेगा, तो मैंने बताया था कुंभ मटका और मंडन मटका, है ना। मंडन में से मटका, में से मंडन, और कुंभ क्या है, कुंभ भी मटका ही है। कुंभ जल बीच कुंभ है, जल बीच कुंभ बीच पानी, फूटो कुंभ पानी ही पानी, ऐसे, ठीक है। तो कुंभ मतलब मटका और मंडन मतलब मटका, मैं बराबर में, ऐसे याद रखो इसको, मैं बराबर में लिख लो। एक में से तो मटका हो जाएगा, यूं लिखो, ऐसे क्लू लिखा करो ये। तो एक में से तो मंडन हो गया, और दूसरा मैं क्या है, मैं से यूं लिखो, मटका बराबर कुंभ, जल का कुंभ भाई वो मटका, ठीक है ना। ऐसे मंडन याद रहेगा, नहीं तो हमेशा गोल गोल घूमोगे, चक्कर आएंगे चौको। याद रखोगे तो ऐसे। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने मंडन नामक शिल्पी के निर्देशन में पूर्ण कराया। वीर विनोद के अनुसार कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मौर्य शासक अशोक के पुत्र संप्रति, है ना, मौर्य शासक अशोक का पुत्र था संप्रति, द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग के ध्वंसावशेष पर शिल्पी मंडन की देखरेख में करवाया था, है कि नहीं है। तो अशोक का पुत्र संपत्ति ने कोई छोटा किला बनाया, उसको ध्वस्त करके नया किला बनाया, किसने, कुंभा ने। आर्किटेक्ट कौन, वास्तुकार कौन, मंडन। और नाम दिया किसके पीछे, अपनी रानी कुंभल देवी के पीछे। तो देखो कितने व्यक्तियों का इसमें नाम आ रहा है। सबसे पहले तो नाम आ रहा है अशोक, मौर्य सम्राट अशोक, वही अशोक है, अशोक अकबर से, जिसने, अकबर ने प्रेरणा ली थी अशोक से, वही एक, जैसे अशोक ने चलाया अपने बुद्ध धर्म, एक नहीं, संहिता बनाई जैसे पूरी, ठीक है ना, और पॉपुलर किया, है ना, धम, और फिर ऐसे अकबर ने प्रेरणा लेके और एक दीन इलाही की स्थापना करी, ऐसे, ठीक है। तो वो अशोक द ग्रेट, ठीक है ना, अशोक, फिर अशोक के पुत्र संप्रति, संप्रति, ठीक है ना। फिर नाम आ गया अपने, फिर आ गया कुंभा, ठीक है। कुंभा ने दिया
नेतृत्व किसको? मंडन को। और फिर नाम किसके पीछे रखा आपने? कुंभल देवी के पीछे नाम है। ये तो बटे मैंने पहले ही बताया, तो 1 2 3 4 5 नाम आ रहे हैं ना, ऐसे जाना, अशोक, संप्रति, कुंभा, मंडन और कुंभल देवी, ऐसे, तब आएगा मजा। ऐसे टुकड़ों में पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। फिर कुंभलगढ़ की लंबाई कितनी? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, जो सर्वाधिक है। और सर्वाधिक बुर्ज अपन किस में देखते हैं? जैसलमेर में देखते हैं, 99। फिर कटारगढ़ कुंभलगढ़ में स्थित है और महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है कटारगढ़ी। तो कुंभलगढ़ है ना, उसके ऊपर सबसे ऊंची जो इमारत कुंभलगढ़ दुर्ग में, वो कटारगढ़ है निवास स्थान, ठीक है ना। और उस कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने बोला इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि पगड़ी गिर जाएगी, अबुल फजल ने, ठीक है, ये ध्यान रखना अपन को। ये हो गया। और जैसे क्वेश्चन ये आ जाए ना कि अबुल फजल ने किसके बारे में बोला, किस दुर्ग के बारे में, तो आंसर तो कुंभलगढ़ है। लेकिन क्वेश्चन में कटारगढ़ भी और कुंभलगढ़ भी हो तो आंसर है कुंभलगढ़ नहीं होगा, कटारगढ़ होगा। बिल्डिंग है उसमें सबसे ऊंचाई पे स्थित ऐसे। और कुंभलगढ़ फिर कितनी ऊंचाई पे स्थित है? मैंने फीट में हाइट पे 3568, 3568, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो कटारगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, जन्म से कटार हाथ के अंदर कटारगढ़ नाम, जन्म जो कटारगढ़ में हुआ है तो वो शौर्य तो आना ही था ऐसे। फिर अबुल फजल ने कुंभलगढ़ के बारे में कहा, यह इतनी बुलंदी पर है कि ऊपर, नीचे से ऊपर देखने पर सिर से क्या गिर जाएगी? पगड़ी गिर जाएगी। अबुल फजल जैसे बोला था पांव जल जाएंगे, कहा पांव, वही नंगे बख्तरबंद नंगे पांव जाएंगे तो पांव जल जाएंगे, अबुल फजल वो रणथंभौर। और सिर से पकड़ी गिर गई, कहाँ? अपने कुंभलगढ़। कटारगढ़ के लिए बोला है मेन तो। फिर क्या, कुंभा द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी है? देवमूर्ति प्रकरण है ना, जैसे बताया था मेवाड़ में साहित्य व स्थापत्य कला का जनक कुंभा। तो स्थापत्य तो देख ही लिया अपन ने मंडन के नेतृत्व में, अब साहित्य और देख लो, देवमूर्ति प्रकरण, ठीक है। फिर देखो मंडन आएंगे 3 बार, पहला तो प्रसाद मंडन, दूसरा रूप मंडन और तीसरा वास्तु मंडन, ठीक है। ये किताबें किसने लिखी? ये कुंभा ने लिखी है, ठीक है। प्रसाद मंडन, रूप मंडन एंड अपने वास्तु मंडन, ठीक है। रूप मंडन, प्रसाद महल आता है, प्रसाद में से, तो ये रख लो, रूप मंडन, प्रसाद मंडन और वास्तु मंडन। प्रसाद मतलब महलों का निर्माता, ये प्रसाद वो नहीं खाने, प्रसाद होता है वो तो खाने वाला, प्रसाद, ये है प्रासाद, ठीक है, यूं महल। तो वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, ऐसे याद रख लो। फिर राजवल्लभ, तो ये किताबें किन के? इनका रचयिता कौन है? रचयिता नहीं, रचयिता नहीं है, ये रचयिता है ना, ये नहीं है, ये गलत होता है, रचयिता ये होता है रचयिता, रचयिता नहीं, रचयिता, ये सही है, सब शुद्ध में भी आता है, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है ना। तो ये किताबें हैं किसकी? कुंभा की। कौन सी? राजवल्लभ। वास्तु मंडन है ना, वास्तु मंडन वास्तुकला किस में दिखाई? प्रसाद में। और रूप मंडन, प्रसाद का रूप बदल दिया ऐसे। तो वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन और रूप मंडन, और लास्ट में राजवल्लभ। किसकी किताबें? कुंभा की किताबें हैं। मंडन से कंफ्यूज मत हो जाना कि मंडन की किताबें, नो, मंडन तो भाई किसका वास्तुकार था? आपने कुंभाकालीन वास्तुकार था, ठीक है। फिर राजसमंद में एक अपन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन, कुंभलगढ़ में आता है झाली रानी की बाव, है ना, झाली मतलब झालावाड़ की रानी, उनकी अपन बावड़ी देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में, आता है क्वेश्चन। भाई बावड़ियों का नगर तो क्या है? बूंदी है, ठीक है। रानी जी की बाव जो अपन देखते हैं अपन, लाड़कुंडी नाथावत बूंदी। और झाली रानी की बावड़ी, तो झाली मतलब अपने हाड़ौती की रानी है, यहाँ पे उन्होंने बावड़ी बनाई, तो झाली रानी की बावड़ी, ये कुंभलगढ़ में स्थित है। और महाराणा सांगा की जो वाइफ देखते हैं वो भी अपने हाड़ा रानी कर्मावती, लेकिन वो तो अपने चित्तौड़ तक सिमटी हुई, यहाँ नहीं होना कोई रोल ऐसे। तो राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ में स्थित, राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग में अपन झाला रानी की बाव देखते हैं। तो आता है क्वेश्चन, झाला रानी की बावड़ी कौन से दुर्ग में है? तो कुंभलगढ़ में। एक तो ये क्वेश्चन। फिर क्या है, इसी बार क्या लिखा हुआ है, मामादेव कुंड, है ना, मामादेव कुंड भी अपने कुंभलगढ़ में, और इसके कुंभलगढ़ दुर्ग में। और मामादेव कुंड के पास ही हत्या करी थी कुंभा की उसके पुत्र उदा ने। मेवाड़ की हिस्ट्री में पहला, मेवाड़ के इतिहास में हिस्ट्री में पहला पितरन था, कौन था? उदा। किसकी हत्या करी? अपने पिता कुंभा की। कहा? मामादेव कुंड के पास, ऐसे वहां शिव मंदिर, वहां जाते थे रोज कुंभा, फिर वहां उनकी हत्या करती थी, ठीक है। ये है अपने राजसमंद के दुर्ग।
के बारे में, राज संबंध में दुर्ग कुंभलगढ़। ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं अपने वास्तुकला से संबंधित, ऊंचाई, ठीक है, कुंभलगढ़, कटारगढ़, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, अबुल फजल ऊंचाई, मामादेव कुंड, झालावाड़ के बाव, ये सारे क्वेश्चन है ऐसे। और 36 किलोमीटर लंबी दीवार, जो सबसे लंबी है दीवार के रूप में, ठीक है, ऐसे है। तो राज संबंध के हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सिरोही, ठीक है। सिरोही, सिरोही में कौन सा दुर्ग है? दो दुर्ग, अचलगढ़ और बसंतगढ़। तो अचलगढ़ मैंने बताया था सारा, है ना, अपने गुरु शिखर वाले रास्ते पर अचलगढ़ पूरा नीचे हाईवे से सारी कहानी बताई हुई है। अचलगढ़ का निर्माण, दुर्ग का निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। ये 1452 में, 15वीं शताब्दी होगी ना, आबू पर्वत के पास स्थित है, ठीक है, अचलगढ़ ये, है ना, जहाँ पे अपन ने सावन भादो मूर्तियां बताई थी, झील मूर्तियां ऐसे, ठीक है ना। और कुंभा के द्वारा, और कुंभा मैंने बताया वीर विनोद श्यामल दास, कितने में से कितने, 84 में से, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माता कौन है? कुंभा। फिर अचलगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला में स्थित है। तो मेवाड़ के अंदर अपन जो दुर्ग देखते हैं, चाहे अचलगढ़ हो, बसंतगढ़ हो, अपने कुंभलगढ़ हो, ठीक है, चाहे अपने गढ़बीटली हो, तारागढ़, अजमेर, सारे किसमें ऐसे ही अपने अरावली पर्वतमाला में ही। फिर सिरोही में बसंतगढ़ जिसको बोलते हैं, बसंती नामक किला, मतलब बसंतगढ़ पड़ेगा नाम, इसका नाम निर्माण कुंभा ने करवाया, वही 84/32। और ये कहाँ है? अपने पिंडवाड़ा सिरोही में है, पिंडवाड़ा सिरोही, गुजरात बॉर्डर में पिंडवाड़ा सिरोही। और ये करवाया गया था मेरों पर नियंत्रण के लिए। तो अजमेर जो क्षेत्र, तो मेर जाती यहाँ पे लूट पार करती थी, तो इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं मेदपाट, है ना, मतलब मेदों का सर्वनाश कर किया इस क्षेत्र में, तो इसलिए ये अपने मेवाड़ जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है मेदपाट, ठीक है ना, ऐसे। तो मेरों पर नियंत्रण के लिए किस दुर्ग का निर्माण कुंभा ने कराया था? बसंतगढ़ का। तो बसंती नामक मेर हो गई, बोलते हैं बसंती, इन कुंडों की, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ठीक है ना, वो बसंती, तो ये मेर ऐसे। तो बसंती नामक मेर, बसंतगढ़ मेर ऐसे, समझ गए ना ऐसे, ठीक है, बसंतगढ़, ठीक है, बसंती, मेर, डाकू, लुटेरे, गुंडे, तो बसंती डाकुओं के सामने मत नाचना, डाकू कौन है? ये मेर है, तो बसंतगढ़ मेर, ऐसे याद रखो, कुंभा, ठीक है, यू, ठीक है। तो सिरोही के दो क्वेश्चन देखे, अचलगढ़ और बसंतगढ़, यू, बसंतगढ़ हो गया, मेरों पर नियंत्रण निकालिए, ओके। नेक्स्ट पढ़े अपन सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर में अपन देखते हैं रणथंभौर दुर्ग चौहान शासकों द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। जैसे अपन शासक देखते हैं मेन हमीर देव चौहान, उनके पिता जेत्र सिंह चौहान ऐसे, ठीक है, ये चौहान आ गए। तो फिर देखते हैं तिरिया तेल हमीर अट चढ़े न दूजी बार, ठीक है ना। तो ये तिरिया तेल हमीर अट चढ़े न दूजी बार, ये हट को दर्शाता है, प्रण को दर्शाता है, दृढ़ निश्चय को दर्शाता है, एक डिसीजन मेकिंग को दर्शाता है। तो ये किसके लिए कहा गया? अपने हमीर देव चौहान के लिए। जैसे इंदिरा गांधी अपने पावरफुल डिसीजन के लिए जानी जाती है, तो इनको बोलते हैं आयरन लेडी। जैसे बताया कि लगना इमरजेंसी, तो लगा दी, घोषणा कर दी 25 जून 1975, फिर चली 21 महीने और खत्म हुई 21 मार्च 1977 को, है ना। और जयगढ़ को अब तुड़ाना है, उस जयगढ़ दोनों में टांकों में खोज करेंगे अपन सोने की, कर दिया। तो एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग ले जाना, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम करना है तो करना है 42 संविधान संशोधन लाना है तो लाना है, आधा संविधान बदल के रख दिया ऐसे। तो इंदिरा गांधी जाते थे अपने बोल्ड डिसीजन के लिए, वही तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, तो तिरिया तेल इंदिरा हट चढ़े ना दूजी बार ऐसे, तो डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। तो हमीर देव चौहान रणथंभौर दुर्ग के शासक से संबंधित, और शासक कौन है? हमीर देव चौहान, एचडीसी। रणथंभौर का शासक हमीर देव चौहान अपने हट के लिए जाना, हट का मतलब क्या? प्रण, इच्छा शक्ति, दृढ़। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तो रंगा देवी इनकी वाइफ ने राजस्थान का प्रथम जोहर किया था। मतलब ये 1301 ये पहला साका है राजस्थान का। जैसे मैंने आपको 12.5 साका बताया, तो गिनती कहां से चालू होती है? रणथंभौर से चालू होती है। 1301, चित्तौड़ में 1303 है सबसे पहला, ठीक है ना, ऐसे। रणथंभौर 1301, गागरोन दुर्ग में अपन ने बताया 1 2 3 जो है ना अरावली के पूर्व में, तो सबसे पहले रणथंभौर 1301, गागरोन में पहला देखते हैं साका, वो कब का है? 1423 का, चित्तौड़गढ़ का 1303 का, जालोर 1311, सिवाना 1308, और अपने ढाई साके जैसलमेर वो है 1312 का, है कि नहीं? 1300 जैसलमेर के ढाई 1312, 1330 और 1550, और बटनेर वाला 1398। तो इन सब में 12.5 जोन में सबसे पहला कौन सा है? रणथंभौर वाला। तभी तो वहां से कहानी चालू हुई थी, 1 2 3 और फिर वापस 1 2 ढाई और एक ऊपर बटनेर। तो रणथंभौर वाला सबसे पहला है, ठीक है। तो हमीर देव चौहान, उनकी रानी रंग देवी ऐसे। भीम सिंह धर्म सिंह सेनापति बताए थे यहाँ, ठीक है। यू तो जो एक साको वाली टेबल अपने हर जगह पड़ी है ना अलग, तो वो सातों दुर्गों वाली एक जगह उतार के रखो उसको, है ना, ऐसे।
तो जिसे वो एक नजर में समझ में आएंगे सारे आपको। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? 11 जुलाई 1301। ये 1301 याद रख लो, 11 जुलाई इंपॉर्टेंट नहीं, 1301 ध्यान रखो। राजस्थान का पहला साका, राजस्थान का पहला जोहर, है ना, वही पहला साका है, पहला केसरिया बोल दो, पहला जोहर बोल दो, क्योंकि एस बराबर के प्लस जे, केसरिया प्लस जोहर, ठीक है ना। तो 1301 में किसने आक्रमण? अलाउद्दीन खिलजी ने। शासक कौन? हमीरदेव चौहान। रानी रंग देवी और फिर सेनापति भीम सिंह धर्म सिंह, अपने किसके? हमीरदेव चौहान। रणथंभौर दुर्ग के लिए अबुल फजल ने क्या लिखा है? अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है, ठीक है, बताया मैंने। और एरन दुर्ग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कांटों से युक्त वो पथरीला मार्ग, एडी नंगे पांव गए, कांटा लग गया, एरन दुर्ग, रणथंभौर। और बख्तरबंद क्यों नंगे? और बख्तरबंद से का मतलब है कि चारों तरफ 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो इसलिए उसको बोला बख्तरबंद दुर्ग। ऐसे प्राकृतिक नैसर्गिक चतुर्दिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो प्राकृतिक नैसर्गिक इसको सुरक्षा प्रदान है, इसलिए इसको बख्तरबंद बोला है। तो किस दुर्ग को बख्तरबंद बोला है? रणथंभौर को, दूसरा नाम नहीं है कोई इसका, है ना, रणथंभौर दुर्ग। फिर दूसरा किसने बोला है? अबुल फजल ने बोला। अबुल फजल कौन? आईन अकबरी जिसने लिखी, आईन अकबरी, अकबरनामा, अकबर का। अमीर खुसरो नहीं है ये, अबुल फजल वही है पगड़ी वाला, है ना। ये जल गई, पगड़ी जल गई, ऐसे याद रख लो आप, तो है ना, ऐसे भाई पगड़ी सिर से गिर जाएगी तो सिर नंगा हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे। तो नंगा किसको बताया? रणथंभौर दुर्ग को। पगड़ी गिर गई तो अबुल फजल, ऐसे। तो जल गया नंगे पांव, सिर भी हो गया नंगा, वो कुंभलगढ़ है कि नहीं, पगड़ी गिर गई तो सिर हो गया नंगा, और नंगा क्या हमने? रणथंभौर दुर्ग। ऐसे आता, ऐसे लिंक करने से होगी चीजें ये, नहीं तो इसमें अमीर खुसरो टिका के आओगे 100% बता देता हूँ। अमीर खुसरो नहीं है यहाँ, क्या है ये? अमीर खुसरो तो वो है क्या? चित्तौड़, क्या क्या अलाउद्दीन खिलजी, क्या क्या इस्लाम का गढ़ है, वो कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया, वो है अमीर खुसरो। तो अलाउद्दीन खिलजी, खजानुल फतूह। तो याद रखो खुसरो और अबुल फजल, नींद आराम कर देंगे नहीं तो। ऐसे मैं नहीं, याद नहीं करोगे, फैक्ट मिक्स होंगे तो नींद ऑटोमेटिक आराम होगी। यार ये तो तैयारी कर रहा हूँ फिर भी यार वो समझ में नहीं आ रहा, अबुल फजल है, खुसरो। अरे लिंक कर प्यारे या प्यारी, लिंक करेगा तभी तो होगा। तो लिंक कैसे होगा? पगड़ी गिर गई, सिर हो गया नंगा, है ना, और नंगे पांव गए तो पांव जल गए, और इधर वो सिर भी जलेगा आप धूप में, पगड़ी ही नहीं है कि नहीं है, तो जल क्या हो गया? अबुल फजल हो गया, सीधा है। कहां से हुई नींद आराम मुझे बताओ? मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा ठंडे दिमाग से। आ जाओ अबुल फजल। ये मतलब मैं बता रहा हूं, पढ़ाई से शानदार चीज इस धरती पे कोई नहीं है। सर क्या कह रहे हो यार? सर ऐसे वापस कह रहा हूं, पढ़ाई से शानदार चीज इस धरती में नहीं है कोई। फैक्ट बता रहा हूं आपको, क्यों? क्या मैं, मेरी किताबें है कि नहीं है, मतलब मैं जैसे जैसे रूम जो स्टूडियो बना हुआ है, मतलब इसमें बुक्स के अलावा कुछ नहीं है इस रूम में, बुक्स, लैपटॉप और अपना ये स्टूडियो का सामान, और इतनी शांति मिलती है जिसकी हद नहीं। मतलब मैं जैसे आपको बताऊं, चलो इसको कंप्लीट कर लेते फिर बताता हूँ। चलो अभी बताओ सर, चलो बताता हूँ। तो वो है, मतलब क्या था, जैसे सर्विस लगी, शादी हुई, ठीक है, तो जयपुर में जैसे पोस्टिंग, फिर मैं जैसे कभी जैसे डिप्रेशन फील करते हैं लाइफ में, दौर आता ही है यार कभी कभी, ऐसे ही हूँ। तो मेरे को कभी यूं लगता था ना कि यार ऑफिस में यार मजा नहीं आया आज यार, जैसे कुछ हो गया, काम ज्यादा आया, यूं लगा जैसे पढ़ाई चलती रहती थी भाई, जैसे इसके इंटरव्यू दिए 17 तक, तो यूं रहता ही था भाई, जॉब में तो 10 में आ गए, फिर यूं रहता था यार ऑफिस में यार मजा, पढ़ाई नहीं होता ना होगा, तो डिप्रेशन से आता था। तो मैं कहाँ जाके बैठता था? कोई मंदिर मंदिर कहीं नहीं जाता था, मैं खाने में कहीं नहीं होता, शौक नहीं, डीएनए में ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाके बैठता था? सोचो, है ना। मतलब ये रूम उस समय था नहीं, ये तो बाद में बनवाया बाद में, ठीक है। तो मैं कहाँ जाके बैठता था? मैं लाइब्रेरी जाके बैठता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। उस समय क्या है, जैसे आज अपनी गलियों में लाइब्रेरी देखते कॉलोनी में, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैं पूरा जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, रिसर्च हॉल है अपने सेंट्रल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी में, पुराना वाला है, नया वाला जो मीडियम आ रहा है उस समय नहीं बना था, कंस्ट्रक्शन भी चालू नहीं हुआ था उस समय। तो रिसर्च हॉल में मैं जाके बैठता था, मतलब तो मैं सेंट्रल लाइब्रेरी जाया करता, रिसर्च हॉल में मैं पढ़ा हूँ। मैं बता रहा हूँ, जब मैं डिप्रेशन तनाव में कभी होता था तो मैं शाम को ऑफिस से निकल के 6 बजे सीधा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जाता था, ठीक है ना। और वहां जैसे मैं 2 मिनट जाके आंख बंद करके बैठता था, स्वर्ग में आके जन्नत। और वो जो किताबों की खुशबू आती है ना, मतलब लाइब्रेरी में घुसते ही ना, जैसे मैं जाता भी था, सुबह 9 बजे खुल जाती थी, 9 to 9 में पढ़ता था, बीच में बाहर नहीं आता था लाइब्रेरी से, है ना, 9 से 9 ही। और जैसे सुबह 9 बजे जाते थे, जब संघर्ष का टाइम था, चप्पलों के अंदर आराम से फटफट करते 9 बजे गेट खुलता था। उस समय 24 घंटे की नहीं हुआ करती थी वो सेंट्रल लाइब्रेरी, वो 9 to 9 थी।
तो जैसे अंदर गेट में घुसते थे तो वो जो किताबों की महक आती थी, मतलब मैं आपको जब बता रहा हूँ तो लिटरली मतलब मैं वो महक महसूस कर सकता हूँ, मतलब बिल्कुल यूं जहन में छप गई थी वो महक, है कि नहीं है? इतना अच्छा लगता था वो खुशबू पूरी। तो जैसे ही मैं गेट में घुसता था और सेंट्रल हॉल रिसर्च हॉल तक पहुंचते थे तो मैं लंबी गहरी गहरी सांसें खींच के उस किताबों की महक को अपने अंदर समा लेता था। इतनी गजब महक अभी भी वो मेरे जहन में छपी हुई है कि क्या वो खुशबू थी। और फिर जब सर्विस के दौरान ही हो रहा तो फिर लाइब्रेरी में जाके बैठता था, बहुत अच्छा लगता। आज भी जैसे कभी मेरे को मौका मिलता है, जैसे ओटीएस वगैरह में जाता हूँ तो वहीं यूनिवर्सिटी से सामने से कई बार निकलना होता है आके, तो मैं गाड़ी अंदर ले जाके लाइब्रेरी में और फिर मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस में अंदर ले जाके लाइब्रेरी के चक्कर लगाते हुए और फिर ओटीएस जैसे जाता हूँ। तो गाड़ी में से मैं देखता हूँ खिड़कियों में से रिसर्च हॉल की खिड़कियां, और ये देखो मैं वहां बैठा था। और मैं वहां जब बैठता रिसर्च हॉल में अंदर तो बिल्ला टाइम पर सामने दिखाई देता था, जैसे हालांकि मैं कोने में बैठता था, है ना, जैसे गर्मी वरी में लगती थी तो वहां कोई आता नहीं था, तो अपन एकांत में मैं मेरी पुस्तकें और मेरी तनाई, मैं और मेरी तनाई बस बातें करते रहते थे एक दूसरे से। तो आज भी बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? तो वही मैं कह रहा हूँ जैसे है ना क्या कि पढ़ाई से अच्छी चीज नहीं है इस धरती पर कोई, क्योंकि कौन है? मैं मेरी तनाई मेरी पुस्तक है, इसके अलावा कोई नहीं है। और फिर सबसे अच्छी क्यों बता रहा हूं मैं, एक तो किसी तीसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस इसमें नहीं है भाई, तीसरा मुझे मान लो, लेकिन भाई एक बार जैसे मिल गया ज्ञान फिर तो अपन को बैठे बैठे करना है। दूसरा, जीवन में आगे बढ़ाती। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मेरे को लगती है, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ देगी। आपकी परछाई ये साथ छोड़ देगी आपका, लेकिन ये ज्ञान जो है ना ये साथ नहीं छोड़ेगा आपको कभी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, परछाई मौत के बाद साथ छोड़ देती है परछाई, लेकिन ये जो ज्ञान अपन ने अर्जित किया, अगला जन्म जो भी स्टार्ट होएगा वो ज्ञान आपको वरदान में मिलेगा। ये फर्क बता रहा हूँ आपको चीज, ऐसे मजाक लगती है सुनने समझने में, लेकिन प्रूवन चीज है ये, है ना। जो भी अपन चीज कोशिश करेंगे वो पूरा अपन को लेगेसी के रूप में मिलेगा। जहां यहाँ खत्म करोगे इस लाइफ में, अगली लाइफ वहां से शुरुआत हो, फैक्ट है ये, ऐसे, ठीक है ना। तो इसलिए बता रहा हूँ कि इससे अच्छी चीज धरती पे नहीं है कोई। कोशिश करो पूरी अच्छा से अच्छा करने की, आत्मा से, दिखावा नहीं चाहिए अपने को, बिल्कुल आत्मा से खुद को खुशी मिलनी चाहिए, तब मिलेगी। तो पढ़ाई है ढंग से करो, वैज्ञानिक तरीके से करो, जैसे मैं बता रहा हूँ। और बहुत चीजें इजी है बता रहा हूँ, इनको कलिष्ठ अपन बनाते हैं जानबूझ के, 10 जगह से पढ़ लेंगे और वहां देखा यूट्यूब देखा। अरे कहीं से भी एक से पढ़ लो यार, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद काम है उसको हजम करो। खाना खाना इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, 10 किताबें लिया है खत्म, खाना खाना तो इंपॉर्टेंट है, उसको हजम होना इंपॉर्टेंट है, शरीर को लगना इंपॉर्टेंट है, तब वो खाना खाना है अपने आप में। खा लिया और उल्टी कर दी तो क्या क्या खाना खाया बताओ मेरे को, यूं समझो चीजों को, है ना। तो धैर्य से पढ़ो, इंटरेस्ट से पढ़ो, और एक ठंडे दिमाग से पढ़ो, और एकांत में बैठ के पढ़ा करो, चाहे लाइब्रेरी में जाओ चाहे घर पे जाओ कहीं पे भी, क्योंकि इससे बड़ी अच्छी चीज नहीं है धरती पे कोई। स्वर्ग है स्वर्ग। आज भी जैसे मैं इस रूम में आता हूँ जैसे, तो बहुत मेरे को रिलैक्स महसूस होता है ऐसे। और जैसे यहाँ कभी डिस्टर्बेंस रहता है तो मैं लाइब्रेरी में भी जैसे जाता हूँ तो वहाँ यूनिवर्सिटी जाता हूँ आज भी, ठीक है। और इतना अच्छा लगता है जिसकी हद नहीं है, मतलब जैसे मैं बताता था, जैसे हम पढ़ते थे, जिसमें कई बार मेरे दोस्तों वगैरह कहते थे, जैसे अमीर खुसरो ने जो अपने दीवाने खास है लाल किले में, उसके ऊपर लिखा था मतलब कि गर फिरदौस वो यूं है कि मतलब अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है वहां। गर गर फिरदौस हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, मतलब यूं है गर फिरदौस हमी रूबी, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ उसको, वो एक मैं आपको देख के बताता हूँ, है ना। वो एक जैसे हमारे वो डेवलपर टीम में है मैम, उन्होंने उसका वो स्टेटस भी लगाया हुआ है, गर फिरदौस वर रूबी, यूं है गर फिरदौस वर रूबी जमी अस्त। फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना मैडम, ये एक सेकंड बताऊँ, गर फिरदौस वर रूबी जमी अस्त ऐसे है, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, देखो हाँ यही है ना, गर फिरदौस वर रूबी जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, मतलब यूं है गर फिरदौस वर रूबी जमी अस्त, कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, यही है यही है यही है। तो अमीर खुसरो ने ये लाइनें लिखी थी अपने लाल किले पर, लाल किले के अंदर दीवाने खास में, गर फिरदौस वर रूबी, गर फिरदौस वर रूबी जमी अस्त, कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है, गर फिरदौस वर रूबी जमी अस्त, तो यही है यही है यही है, 3 बार लिखा हुआ है ये, गर फिरदौस वर रूबी जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, यही है यही है यही है। तो मेरे दोस्तों को बोला करता था, लाइब्रेरी के अंदर हम रहते थे, लंच अंदर ही करता लाइब्रेरी खड़ा, तो मैं कहता था
कि इस लाइब्रेरी में मैं लिख पाऊंगा। मेरे को लिखा हुआ दिखता है कि कर फिरदौस वर रूबी जमी हस्त हमी हस्त हमी हस्त हमी हस्त, तो स्वर्ग के समान है। आदर करो उन चीजों को। जैसे लाइब्रेरी में जाता था, कभी मतलब मुझे याद नहीं, जब मैं पढ़ता था मैं कभी मोबाइल फोन वहां रखता था, है ना, रखता भी तो बस स्विच ऑफ ही रहता था। वो भी जब अपना ईसी का रिजल्ट आया था असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें हुआ था, उससे अगले दिन मैं सबसे पहली बार लाइब्रेरी में मोबाइल फोन लेके गया था। अराउंड 2011 की बात है। ऐसे नहीं तो मैं फोन ही ले जाता था मेरे साथ। अच्छा, आपने किस काम का यार, फोन बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स के काम का है, हमने किसी काम का नहीं है जब तक अपन पढ़ रहे हैं इसे। तो आदर करो उस जगह का। मंदिर में कहीं जाते तो क्यों जूते उतार के जाते, क्यों वहां अपन नॉनसेंस नहीं करते, क्योंकि सम्मान होना चाहिए दिल में। तो ऐसे ही जब मैं ले जाता था लाइब्रेरी के अंदर तो बिल्कुल सम्मान से, ना गलत विचार दिमाग में लाने, ना किसी से गलत बात करनी है, ना इधर उधर घूमना है, क्योंकि आपको सम्मान लाना पड़ेगा जहां बैठे हो उसके लिए, तब आपको मतलब आशीर्वाद मिलेगा। किसी का भी, सरस्वती का मान लो, किसी का भी मिलेगा, तब आपको आपकी वो जो सिद्धि है वो सिद्ध होगी। ऐसे नहीं होगी वहां बैठे हो और अरे यार पीछे में देख रहे हो, अरे यार कोई आया नहीं है, आई नहीं, कब आएगी कब आएगा, कोई मतलब ही नहीं है। वो आज भी वही सीटें तोड़ रहे हैं। भाई स्टेटस पे देखता हूँ मैं व्हाट्सएप पे, है RS एस्पिरेंट। आ जाओ। मैं कहा था मैं कहा था हाँ 1301 है ना। तो वो ये जल से बात चालू हुई थी, अमीर खुसरो और अबुल फजल का जो कंफ्यूजन है उससे, तो मैंने बताया नहीं, ठीक है ना। तो जल, अबुल फजल ने ये बोला है कि अन्य सब नंगे हैं और ये बख्तर बंद है। अबुल फजल, तो ये जल से याद रखो। देखो खोपड़ी जल गई बकरी उतरने से, है ना, पांव जल गया, एडी जल गई नंगे पांव जाने से, और फिर जल गया जैसे पता खमनोर, खमनोर खमनोर, तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध बोला है इसने, अबुल फजल नहीं। तो खम से खमनोर खीर हो गई, खीर जल गई खीर जल गई तो खमनोर है कि नहीं है। गोगुंदा का तो बदायूं ने बोला है, तो ये आता है कि खमनोर का युद्ध किसने कहा हल्दी घाटी को, तो खीर जल गई। जल से क्या है, अबुल फजल। तो देखो अबुल फजल ने क्या क्या जला दिया यार, खोपड़ी, सिर जला दिया पगड़ी गिरा के, है, पाँव जला दिया नंगे जाके, है, और फिर एक खीर जला दी खमनोर। ऐसे याद होएगा अबुल फजल। अगर मैं तो पता नहीं कब याद किया था ये, मैं 2008 में याद की चीज है खमनोर का युद्ध हल्दी घाटी, और कितने 14 साल बाद 15 साल बाद मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे कैसे, आपको भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं बोलोगे कभी। फिर लो, रणथंभौर दुर्ग को अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में 7 श्रेणियों से घिरा हुआ है। 7 श्रेणियों से घिरा हुआ तो इसको प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त है, इसीलिए इसको बख्तरबंद बोला है। रणथंभौर का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण अबुल फजल ने इसे क्या बोला है, बख्तरबंद कहा है। ठीक है, फिर रणथंभौर दुर्ग ये, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब जैसे ही मैंने आपको ये लाइब्रेरी वगैरह की चीजें बताई ना, जैसे मैं कभी चर्चा नहीं हुई इस बात पे, कभी ना कभी ऑफलाइन में कभी हुई थी, तो मैं ये इसलिए बताता हूँ जैसे कि आप भी मतलब अपनी लाइफ के अंदर एक क्वालिटी लेके आओ, एनरिच बनो। मतलब इतनी कलिश नहीं है चीजें, बहुत ईजी है। बस आप अपने आप को डिसिप्लिन के अंदर लाना है, गुणिये के अंदर लेके आना अपने आप को। गुणिये में लाओगे तभी गुणी बनोगे, ऐसे नहीं बनोगे गुणी। इसलिए बताता हूँ ये चीज, ऐसा नहीं है मुझे मेरा बखान करना है, कुछ नहीं होता बखान करने से। अच्छी चीज जो आपको खुद लगती है वो शेयर करो लोगों से, जिससे कि उनको भी सीखने को मिले इससे, ठीक है ना। दूसरों को देख के जो सीखता है ना, वो बहुत आगे जाते हैं अपनी लाइफ में। और ये क्वालिटी डेवलप करो हमेशा, दूसरों से सीखो जो अच्छा है, और वो अपने अंदर उतारो उन चीजों को, घमंड नहीं, अच्छी चीज, ठीक है। ये बख्तरबंद हो गया। फिर देखते हैं रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, नौलखा दरवाजा कहलाता है। ये क्या हो गया, नाराज हो गया ये भी है ना। तो चलो वैसे बताता हूँ ना, तो नौलखा दरवाजा कहता है। नौलखा में तो 13 पढ़े थे अपन ने, बाग देख लिया, भरतपुर दरवाजा देख लिया, क्या अपने रणथंभौर, नंगा, बख्तरबंद, अबुल फजल, दुर्ग देख लिया अपन ने, क्या गागरोन, फिर भंडार गृह और बुर्ज देखा था अपने, चित्तौड़गढ़, मंदिर तीर्थ कुंड देखा था, पाली, झालरा देखा था, जोधपुर महल देखा था, उदयपुर, और बावड़ी देखी थी डूंगरपुर। नौलखा समझ गए ऐसे। एक मिनट हैंग हो गया यार, खैर कोई बात नहीं, लोग खींच लेते हैं। तो है ना, नौलखा तो ये हो गया नौलखा। फिर नेक्स्ट देखते हैं सवाईमाधोपुर में क्या, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर शिवाड़। तो ये घुश्मेश्वर महादेव अपन ने जब पढ़ा था ना शिवरात्रि, उसमें भी आया था घुश्मेश्वर मंदिर। सपेऊ तो आगे था अपने धौलपुर, घुश्मेश्वर महादेव अपन ने इधर सवाईमाधोपुर में देखा था शिवाड़। तो घुश्मेश्वर महादेव मंदिर शिवाड़, शिवाड़ी अपने
सवाई माधोपुर में है ना, जैसे अपन इधर से जाते हैं ना अपने निवाई से होते हुए, निवाई से होते हुए जैसे आप कभी सवाई माधोपुर उधर जाओगे, कहाँ अपने वो चौथ माता का मंदिर है ना, निवाई से होते हुए, भाई एक चौथ माता, जयपुर से चौथ माता का मंदिर जाना है तो एक रास्ता तो टोंक उनियारा होकर है, ठीक है ना, दूसरा रास्ता शॉर्टकट के निवाई से आप घूम जाओ चौथ माता की तरफ, तो बीच में आता है ये, है ना, अपने सवाई माधोपुर में सिवाड़, बहुत अच्छा स्थान है, कभी जाना आप सावन में, है ना। तो घुसमेश्वर महादेव का मंदिर सिवाड़ में भगवान शिव का 12वां अंतिम ज्योतिर्लिंग है। तो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है अपने इंडिया के अंदर, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, तो ये 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। तो ज्योतिर्लिंग का संबंध किससे, अपने शिव से है। कितने टोटल, 12 है। 12वां अंतिम ज्योतिर्लिंग कहाँ है, राजस्थान में, किस जिले में, सवाई माधोपुर में, भी कहाँ, सिवाड़ के अंदर, जयपुर बॉर्डर की तरफ पड़ता है सिवाड़, है ना, सिवाड़ है, सिवाड़, ठीक है। ऐसे सिवाड़ नहीं है, ये सिवाड़ तो अपने इधर जयपुर में ही, जयपुर ग्रामीण में, ठीक है ना, वो जो अपने सिवाड़ जो अपन जिनका संबंध अपने बीजेपी के हैं, मैं नाम भूल गया, बीजेपी मतलब बीजेपी के वो, मतलब जिनकी ये अपन देखते हैं जो फिलॉसफी है पूरी बीजेपी की, ओहो नाम भूल गया, बिल्कुल ही स्लिप हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना, इनका ननिहाल था यहाँ, वो सिवाड़ है, ठीक है ना, सिवाड़। और ये क्या है अपने सिवाड़, शी, वो सह सड़क है, ये शिव है, शिव 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 से बना है सिवाड़, ठीक है। तो 12वां ज्योतिर्लिंग, 12वां अंतिम बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, ये सिवाड़ सवाई माधोपुर में। तो ऐसे है ये चीज, है ना। तो ऐसे इन चीजों को देखो, इंटरेस्टिंग है काफी और अच्छी, इनके अंदर थोड़ा और रुचि लाओगे तो और इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फिर ये लास्ट था अपना, यहाँ पे ये जो दुर्गों का जो सार्थक फैक्ट्स थे वो इस फाइल के साथ खत्म होते हैं, ठीक है ना। लेकिन नई शुरुआत है ये, तो अब आपकी बारी है इसका मंथन करना, चीजों को एनालिसिस करना और इंपॉर्टेंट बनाना, अब आप पे निर्भर है सारा, ठीक है ना। इसके बाद अपन सार्थक फैक्ट्स जो देखेंगे, जो वो किसके आएंगे, अपने महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, मजार, जो अपने महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां और मजार, 5 चीजें जो अलग है दुर्गों से, ठीक है। तो वो कंपेरेटिवली छोटा ही है, एक ही फाइल के अंदर है सारा, उसको अपन नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे इनका रिविजन करो और चीजों को इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे समझ में आएंगे। ओके ओके।